गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि कई लोग बोलते हैं कि हनुमान चालीसा नहीं करना चाहिए, क्या ये सत्य है कि औरतों को नहीं करना चाहिए? हनुमान चालीसा में लिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े, चाहे स्त्री पढ़े या पुरुष पढ़े, जो भी पढ़े उसको सिद्धि प्राप्त होएगी। हो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो या सिद्धि, वो सिद्धि को पाएगा। इसलिए जो पढ़े, ये थोड़ी लिखा है कि पुरुष यह पढ़े और नारी ना पढ़े, सब पढ़ो। कौन कह रहा था कि ना पढ़े नारी? बहुत लोग बोलते हैं गुरुजी कि नहीं करना चाहिए औरतों को हनुमान चालीसा में लिखा ना कि जो यह पढ़े, जी जो यह पढ़े मतलब जो भी पढ़े। जी। फिर जब लिखा ही है तो पढ़ो। अज्ञानवश लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। जी राधे राधे। जी जी राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरे सिर्फ दो क्वेश्चन है। बताओ। एक ये है कि सरल शब्दों में आध्यात्मिक व्यक्ति की परिभाषा क्या है? सरल शब्दों में आध्यात्मिक व्यक्ति की परिभाषा सिर्फ इतनी है, जो किसी को खिलाकर खाने की भावना रखे, बस वही आध्यात्मिक व्यक्ति है। धन्यवाद गुरुजी। जो किसी को पानी दे करके पानी पीने की भावना रखे, वही आध्यात्मिक व्यक्ति है। अंतिम प्रश्न गुरुजी, मैं फौज में सर्विस करता हूँ, तो कुछ मेरे दोस्त हैं जो चिकन वगैरह भी खाते हैं और बहुत सारे नॉन वेज खाते हैं। इवन मुझे भी ऑफर करते हैं कि कुछ नहीं होता, ये सब चीज़ हमारे लिए अलाउड है। तो क्या हमारे लिए चीज़ अलाउड है? जैसे मैं एकादशी का व्रत भी रखता हूँ, तो ऑफर करते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, तुम कहाँ इस सब चीज़ों में लगे हुए, तो मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी? देखो, मांस खाना सही कैसे हो सकता है? अब देखो ना, खेत में किसान धान बोता है, धान और गेहूं और फसल बोता है, तो क्या होता है कि ना वो पौधा जब पक जाता है, जैसे गेहूं की फसल पक गई तो उसकी जो बालियां हैं ना सूख जाती हैं, अपने आप सूख जाती हैं, तब ना किसान काटता है। तो उसमें किसी की हत्या नहीं होती। लेकिन आप मछली को ना पानी से, बेचारी वो अपना खेल रही थी, आपने उसको निकाल लिया, किसके लिए? अपने स्वाद के लिए। आपने उसे मार डाला, वो तड़प रही थी, आपके सामने वो तड़प रही थी और आपने मार के खा लिया, उसका खून बह रहा है और आप खा रहे हैं। अब बताओ कि अपने पेट भरने के लिए आप किसी की हत्या करें, ये कहाँ तक सही है? मैं यही सब कहता हूँ गुरुजी। जबकि गेहूं, चावल, दाल, ये देखो, ये पका हुआ फल है, ईश्वर ने हमारे लिए बनाया है। तो ये जो बनाया है, प्रकृति जो आज्ञा करती है वो खाओ, जो आज्ञा नहीं करती उनसे बोलना कि यदि मांस खाना सही है तो बोलना कि फिर तुम्हारे दादा जब मर जाते हैं तो शमशान में जलाते क्यों हो? आज हाथ पका के खा लो, कल पांव पका के खा लो। भाई मांस तो दादा के शरीर में भी है, फिर उनका मांस क्यों नहीं खाते? भाई मांस तो मांस है, चाहे मछली का हो या मुर्गे का, चाहे इंसान का, मांस तो मांस है ना। जी गुरुजी, आप प्लीज बोल दीजिए कि अगर से कुछ ऐसा मुझे कमेंट करते हैं तो वो इसका विरोध ना करें और मेरा भी ईमान रखें। बिल्कुल ऐसा है कि मांस खाना सदा ही गलत है। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे कृष्ण गुरुजी। जी जी राधे राधे। एक एक से मैया झगड़ा ना करो। गुरुजी आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे को रात भर नींद नहीं आई कि आपसे कब मिले हैं। मथुरा वृंदावन तो नहीं आ सकते, पर आपसे आज मिलके ऐसा लगा जैसे मथुरा वृंदावन में बैठे हों। वाह, सही है, वृंदावन ही हो गया कथा जब तक है। सब भैया इस तरफ ले जाने, मैया लोग ही बात करेंगी आराम से। राधे राधे गुरुजी। जी आपको कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। खुश रहिए। मेरे को आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है, मैं जबलपुर से आई हूँ। अच्छा, आप भी कर लो राधे राधे। खुश रहिए, सबको राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा यह प्रश्न है कि एक पुत्र का अच्छा धर्म क्या है? पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना, समाज की सेवा करना, सबके हित की बात करना, यही पुत्र का धर्म। पुत्र का मुख्य धर्म है माँ बाप की सेवा, समाज की, सबकी सेवा करें। जी राधे राधे। जी गुरुजी पाला भी हो। खुश रहिए। गुरुजी, हमने एक चीज बचपन से सुना है कि 36 करोड़ देवी देवताओं की जय हो। 36 करोड़ 33 सुना था यार हमने तो, 36 और तो और उसके बढ़ा बाद लिए। फिर बाद में कहीं देखा हमने 36 कोटि देवता देवी अरे देवताओं की जय हो। 36 नहीं है, 33 हाँ, 33 कोटि और 33 जप, मतलब 36 करोड़ और 33 कोटि और 33 जप, ये तीन चीज हमने सुना है। तो सही क्या है? सुनो, 33 कोटि का मतलब है प्रकार, इसे करोड़ भी कहो तो कोई आश्चर्य नहीं है। जैसे हमारे यहाँ ना देखो, तुलसी को हम लोग देवी कहते हैं कि नहीं? जी। पीपल की पूजा करते हैं कि नहीं? जी। वट वृक्ष की पूजा करते हैं कि नहीं? जी। आंवला नवमी को आंवले की पूजा करते हैं कि नहीं? जी। नदियों की पूजा करते हैं कि नहीं? समुद्र की पूजा करते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। जी जी। ऐसे हमारे यहाँ सभी को देवी देवता कहा गया, तो इन सबकी जो संख्या है वो 33 करोड़ है, 33 कोटि, 33 कोटि। सब मिला के।
तो ठीक है, गुरु जी सुनो, करोड़ 33 करोड़ देवता हैं पर भगवान एक है। जी जैसे प्रधानमंत्री एक होते हैं पर मंत्री बहुत होते हैं, ये शिक्षा मंत्री हैं, ये गृह मंत्री हैं, ये उद्योग मंत्री हैं, ये फलाने मंत्री हैं। व्यवस्था के लिए सबको बनाना पड़ता है। उसी तरह ईश्वर एक है, ये जितने भी देवता हैं ये व्यवस्था के, जैसे देवताओं के राजा हैं इंद्र, जैसे वरुण कौन है देवता, चंद्रमा कौन देवता, अग्नि कौन देवता, गायत्री कौन देवता, ऐसे अनेक देवता हैं। जी तो देवताओं को क्यों बनाया? व्यवस्था। जैसे वरुण देवता का काम है वायु की व्यवस्था, अग्नि देवता का काम है अग्नि की व्यवस्था। व्यवस्था तो बनानी ही पड़ती है ना। जी तो ये ऐसा। अपन को मतलब 33 कोटि देवताओं मतलब नहीं कि अपन उनको प्रणाम कर सकते हैं। सबको करो, लेकिन एक भगवान, हाथी के पांव में सबके पांव आते हैं। कहते हैं जो भगवान नारायण की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की उपासना कर लेता है वो सभी देवी देवताओं की उपासना करने का फल प्राप्त कर लेता है। तो सबके चक्कर में ना पड़कर और देवता चित्त न धरें, क्या लिखा है? सबको चित्त पर रखने की जरूरत नहीं। भगवान राम के चरण पकड़ लो, कृष्ण के चरण पकड़ लो, पार हो जाओगे। जी जी।